तमाम किसान साथियों से कहना चाहता हूं, मैं मेरे घर से सभी लोगों को लेके आया हूं, आपको भी लेकर के आना चाहिए था। ये लड़ाई सांझी लड़ाई है, ये लड़ाई सबकी लड़ाई है, ये अकेले आदमियों की नहीं, महिलाओं की भी लड़ाई है। आबादी का 50% हिस्सा किसान है और देश में किसान 58% है। 58% किसानों के पास जमीन है, वो जमीन जोतने का काम खेतीहर मजदूर करता है। वो खेतीहर मजदूर 58% का 64% है, उसको भी इस लड़ाई में खींच करके लेके आना है। राजा राम जी ने सही कहा है, ये लड़ाई लंबी है, बहुत धैर्य के साथ लड़नी है और लड़ाई को निर्णायक रूप से लड़ना है। ये लड़ाई मोदी जी की उन नीतियों के खिलाफ, हालांकि इन्होंने लंबा विजन बता दिया, क्या असली विजन ये कानून कैसे बनते हैं विधानसभाओं में और लोकसभाओं में। राजस्थान की विधानसभा में जब ये तीनों काले कानून आए केंद्र में, उनके खिलाफ जब विधानसभा में उनका काट ढूंढने के लिए राजस्थान में कानून आए, जब मैं डिबेट में बोल रहा था तब भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित लोग कह रहे थे कि आंदोलन नहीं है। मैंने उसी दिन कहा था आंदोलन होगा, सत्ता पलट देंगे, तुम्हारा गुरूर टूटेगा। आंदोलन नहीं, राजनीति विज्ञान है, ये विज्ञान की तरह चलती है। उस दिन नवंबर में, सही बात है, पीपली के बाद दूसरा कोई बड़ा आंदोलन नहीं था, लेकिन हम महसूस कर रहे थे, हमारे कण कण से आवाज आ रही थी कि देश का किसान उठेगा, ललकारेगा, सियासत को ललकारेगा, मोदी और शाह को ललकारेगा। वो तमाम एमपी जो राजस्थान से 25 जीत के गए थे, चूहों की तरह बैठे हैं, बिल में दुम दबाए बैठे हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं, अरे अमित शाह और मोदी के खिलाफ मुंह खोलिए, कुछ तो बोलिए। हुजूर, हमारी जमीन संकट में है, इन कानूनों से हमारी मंडियां संकट में हैं, हमारे 70 साल में बने हुए बाग उजड़ जाएंगे, हमारे खेत जो हमारे पुरखों ने कभी किसान सभा के झंडे पर, कभी किसान यूनियन के झंडे पर, कभी पगड़ी संभार जट्टा के झंडे पर लड़ाइयां लड़ी थी, खातेदारी ली थी, वो खातेदारी चली जाएगी इन कानूनों से। आज से 13 साल पहले मैं जिला परिषद का मेंबर था, मैं गांव में गया जब खाड़ा खटिया बन रहा था भारतीय जनता पार्टी के राज में। मैंने किसानों से कहा कि ताश मत खेलिए, खाड़ा संभालिए, दोबारा बजट नहीं आएगा, खेत वीरान हो जाएंगे। वो किसान परसों मेरे पास आए कि खाड़ा बनवाओ। मुझे 13 साल पहले मेरी कई भी बात याद दिलवाई कि कामरेड, उस दिन आप सही कह रहे थे, उस दिन हम चेत जाते तो आज हमारे खेत में पानी होता। किसान नौजवान साथियों, मंच पर बैठे लोग पिछले 4 घंटे से ये कह रहे हैं, इस कानून से बोने वाला, पैदा करने वाला और खरीदने वाला बर्बाद हो जाएगा। अदानी और अंबानी के खाते में सारी चीज चली जाएगी। तुम समझो कानून क्यों आया। बेईमान एक कानून लेके आए थे कई दिन पहले, उस कानून का नाम था एफडीआई। एफडीआई से बाजार कब्जा नहीं कर पाए तो उनके पेट में दर्द हो गया। ये कह रहे हैं कि कोरोना के काल में लेके आए कानून। समझिए, बीजेपी का आदमी अनपढ़ बहुत तकड़ा है। इन बेईमानों को एफडीआई आने के बाद बाजार काबू नहीं आया, पता नहीं चला कि बाजार में जोर की चीज कौन सी है। जब कोरोना आई, सारी चीजें बंद हो गई। अखबार में आया कि 3.5% जीडीपी अगर कोई किसी की बढ़ी हुई है तो खेती की। बेईमानों ने उसी दिन कानून बना लिया, 20 जून को ले आए रात को। अभी हमारी खेती को पकड़ाना चाहते हैं अदानी और अंबानी। खाने की चीज, पीने की चीज और तेल की चीज, खाद्यान्न, धन और तिलहन का बाजार है 36%। ये बाजार अदानी और अंबानी को देना चाहते हैं। आपको ये सोचो कि मोदी जी के तो टाबर ही नहीं है, छोरा ही को नहीं बापड़े गए, क्या करेगो, वो तो मोडो है, एंग आगे पछे के एंग अदानी एक अंबानी को 2 लगा ले बेईमान गए, एंग दत्तक पुत्र है, दत्तक पुत्र है, वो आगे खतर लाग रहे
बाजरी खावे बाजरी बांगी बजावे हाजरी ओ आगे हेलीकॉप्टर में चढ़ियो फिरो ओ आगे जहाज में चढ़ियो फिरो 2014 में ओ कहो कालो दिन पुट्ठो लावांगा 2 करोड़ नौकरी देंगा अच्छा दिन लावांगा कालिया खागड़ बलाई खेत में मर जाओ कालो धन पुट्ठो को आए मेहुल चोकसी नीरव मोदी विजय माल्या समेत 30 आदमियों की लिस्ट है जगह 29 गुजराती है रुपया लेके देश मुंह भाज गया वो बेईमान बाने बता तो रहे हो टप जाओ फिर कोई आ जाओ पत्रकार फिर कोई रवीश कुमार आ जाओ टप जाओ छात चढ़ा दिया सारा ठीक है सोचो चोर को नू बुक नू चोर मरानो चाहो चोर बुगो भाई हैं बोलो कांग्रेस ने सल्टावांगा और मोदी लावांगा ले आया है क्या 70 साल में की को नहीं हो मैं कोई कांग्रेस की पैरवी को नहीं कर रहे हो कांग्रेस जब पैदा हुई जदा संघर्षों पैदा हुई और जो संघर्ष छोड़ दियो और आरएसएस के आपके पेट में पालनी शुरू करी भ्रष्टाचारी लोग लिया तो देश सल्ट गया पर सल्टा अपन भी दिया अब के लोकसभा में पूछे कांग्रेस 70 साल में के करो गला बैठे एमपी बोलो बता ना दियो बेचे को रेल बेच दी आजकल टिपती रेल आज पटना टापर देखता भारतीय रेल अदानी रेल लिख दियो मोसो लगा दानी है तेल क्रूड ऑयल का भाव सब मंदा पर 102 रुपया कर दियो 102 रुपया पेट्रोल अब बेली कम गया फेसबुक पर क्या चाहिए कई रुपया लीटर हो जा वोट तो मोदी नहीं देंगा अजय दे दियो बाबा 100 करके छोड़ दे ये तो धन्य है देश का किसान खड़ा हो गया टालको बालको नालको इस्पात की कंपनी सिंदरी को इस्पात सीमेंट की कंपनी सारोड़ को बेच दी क्या छोड़ा को नहीं कह नहीं दोगा तो फिर भाई ना अदानी और अंबानी एक नारा लगाते थे लोग कि टाटा बिरला की जागीर नहीं हिंदुस्तान हमारा उस समय किसी व्यापारी को देश की कोई भी चीज 49% से फालतू नहीं दी जा सकती थी आज सारी की सारी चीजें 74%, 92%, 100% दे दी। नौजवानों अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हो, अगर आप मास्टर लगना चाहते हो, अगर आप लेक्चरर बनना चाहते हो तो मोदी सरकार अगला निशाना लिए बैठी है, सरकारी स्कूल बेचेंगे। मैं आपके बीच कह रहा हूं, मैं राजस्थान की विधानसभा में मैंने 2 बजट देखे, केंद्र की समरी आती है, जीएसटी के बाद राज्य का बजट कोई मायने नहीं रखता, सीधा पैसा सिर्फ तेल को छोड़ करके सीधा पैसा दिल्ली जाता। दिल्ली ने हमारे राजस्थान के 12,000 करोड़ अटकाए बैठे, लेकिन हर मद में पेयजल से लेकर शिक्षा से लेकर चिकित्सा से लेकर हर क्षेत्र में उन्होंने बजट काटने का काम किया। दलित, पीड़ित, आदिवासी, अल्पसंख्यक किसी का भला केंद्र की सरकार की किसी कदम से नहीं हो रहा। मैं राजस्थान की विधानसभा में जब राज्यपाल के अभिभाषण पर बोल रहा था, मैंने राज्यपाल महोदय से पूछा था कि तुम मान लो केंद्र के आदमी हो, वो तीनों बिल आप हमारे पास नहीं करोगे, पर राजस्थान की सरकार ने 5 एकड़ तक की जमीन का एक बिल पास करवाया है, एक कानून पास कराया कि 5 एकड़ तक की किसान की जमीन नीलाम नहीं होगी। बेईमान वो बिल भी गोटे के नीचे दबे बैठे। इनके पेट में दर्द हो रहा, इनके पेट में दर्द हो रहा कि ये गरीब के छोरे, दलित के छोरे, अल्पसंख्यक के छोरे, पीड़ित के छोरे, ये कमेरे के छोरे आईएएस कैसे बन गए। 12 तो पहले घुसा दिए बैकडोर एंट्री से, 30 का विज्ञापन फिर आ गया। जो छोरे और छोरियां आईएएस बनने का सपना देखते हैं, कम से कम फेसबुक पर लाइव आके माफी मांगो कि आपने कभी मोदी जिंदाबाद लिखा हो। बेईमान ने 30 का विज्ञापन निकाल दिया, 12 पहले ले लिए, 1200 आईएएस बनाएगा। राज पर कब्जा सिर्फ वोट से नहीं होता, संविधान पर कब्जा करना चाहते हैं, संविधान दोबारा लिखना
ये संविधान दोबारा लिखेंगे। ये इतने अनपढ़ है, इनको संविधान का क्या खाएंगे पता नहीं है, फिर भी कह रहे हैं दोबारा लिखेंगे, क्योंकि पूंजीपति के एजेंट है। इस संविधान में गरीब को महत्व है, दलित को महत्व है, पीड़ित को महत्व है, ओबीसी को महत्व है। इस संविधान में लिखा प्रस्तावना में, हम भारत के लोग, वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग इस देश के धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, पथ निरपेक्ष, गणतंत्र की, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे। ये समाजवाद से डरते। समाजवाद ये था, रेल तुम्हारी सरकारी, शिक्षा तुम्हारी सरकारी, नहर तुम्हारी सरकारी, पोस्ट ऑफिस तुम्हारा सरकारी, हॉस्पिटल तुम्हारे सरकारी, रेल उसके बाद जहाज तुम्हारी सरकारी, सुई से लेकर के मुसल तक हर चीज सरकारी थी। ये सारी की सारी बड़े सेठ की बनाना चाहते हैं। इस बात को समझने की जरूरत है दोस्तों। जो किसान आंदोलन चल रहा, यह किसान आंदोलन सिर्फ और सिर्फ इन 3 कानूनों का किसान आंदोलन नहीं है। ये अगर आप इसको हल्के में ले लो, ये तीनों कानून वापिस हो जाएंगे, हम जीत जाएंगे। इनके पेट में दर्द बढ़ा है। जो पिछली बार मंडी लगी गांव में, उस समय कहा गया था कि 40% अन्न खरीदेंगे, 100 कुंटल किसी को पैदा होगा तो 40 सरकारी रेट पर खरीदेंगे। चने का डिफरेंस था 1000 रुपए। मंडी लगी गांव में कोरोना के समय, इन्होंने बीच में शटर घेर दिया, बोले अब नहीं खरीद की जाएगी। अब नया फरमान आया है, तुगलकी फरमान, कह रहे हैं एफसीआई गेहूं नहीं खरीदेगी, एफसीआई गेहूं नहीं खरीदेगी, तो फिर खरीद कौन करेगा? कह रहे राज्य को पैसे देंगे, राज्य खरीद करेगा। राज्य को एक बार पैसा देंगे, जैसे अमराराम ने कहा सब्सिडी, गैस की सब्सिडी का क्या हुआ, दूसरी बार राज्य के हाथ चक देंगे, कहेंगे पैसा नहीं देंगे तुम खरीदो। राज्य की कोई औकात नहीं हो, कोई फसल खरीद ले। फिर उसके बाद अगला काम, मंडी टूट जाएगी, सरकार खरीद नहीं करेगी, तो चने का जब सरकारी समर्थन मूल्य पर हमने तोल लगाया तो डिफरेंस था 1200 रुपए, सरकारी तोल लगाया, डिफरेंस बचा 600 रुपए। हमने जब सरसों का तोल लगाया, डिफरेंस था 400 रुपए, सरसों का सरकारी तोल लग गया, सरसों 100 रुपए ऊपर चली गई। सरकारी तोल खत्म होते ही बड़े पूंजीपति के हाथ में, बड़े व्यापारी के हाथ में लूट की खुली छूट मिल जाएगी। इसलिए वो छोरी कह के गई थी हमारी बहन सोनिया कि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, आवश्यक सेवा वस्तु अधिनियम खत्म करने की जो साजिश है वो है बाजार पकड़ने की साजिश। बाजार ने लूटना चाहे, बाजार पर कब्जो करना चाहे, यानी एक आदमी मंडी तोड़े बाद में सरकार खरीदेगी को नहीं, 12 खड़े आदमी खरीदेगो। वो थोड़ा दिन पहले, थोड़ा दिन तो 13% छूट होगी, तो थोड़ा दिन तो मंडी के सारे खड़े हो गए, क्या गो कहते रहो 100 रुपया तेज लियूं, फिर थोड़ा गला सरक जागो, और फिर गला सरक जागो, न्यू करते करते उजड़वा सूटी पिया को, फिर आपा कहा भाया खरीद ले, बोलो ना 2000 को भाव है 1200 लूंगा। आपा कहा भाया पार को पड़े नहीं, बोले ले जा तेरी पुट्ठी। भाई गंगा के किनारे चला जाएगा, अपने कहेंगे भाई खरीद, क्या को गंगा में गिरते नहीं तो 1200 में लूं। वो है भैया रोड़ो, डर है वो राजा राम मिले सिउ मारे पग को तरह नहीं मने मेरू है। 4 बिना बैठे बड़े झाड़ के वर्गा आ रहा है, किसान पंचायत हो नहीं रहा कि सुहार सूर करी नहीं। मैं तो बीमार हो गया भाई, बीच में चले गए 12 और ए लोग बैठे बैठे हैं भाई, 30 लाख लोग मूवमेंट में, करोड़ों लोगों का समर्थन है भाई। आंदोलन आसान काम नहीं। मैं रामगढ़ की धरती पर एसबीआई बैंक के सामने गोरखाना और बुकरका बैंक के बीमा की मांग को लेकर के 39 दिन सड़क पर रहा था। मुझे चेस्ट इंफेक्शन है, वो आंदोलन मुझे घाव देके गया शरीर में। योगेंद्र यादव जो इनके आंदोलन के साथ 10 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रह गए, चेस्ट इंफेक्शन हो गया, 200 लोगों की कुर्बानी हो गई। अरे कोई कह देने से आंदोलन नहीं हो जाता, कोई इनकलाब बोल देने से भगत सिंह नहीं हो जाता, और कोई दाढ़ी बजा देने से रविंद्रनाथ टैगोर नहीं हो जाता। ये कह रहे थे कि दाढ़ी फकीर जैसी है। अरे भाई दाढ़ी फकीर जैसी नहीं है, इसकी दाढ़ी रावण जैसी है, जो मां सीता का हरण करके ले गया था। ये हमारी धरती मां का हरण करना चाहता है बेईमान। इसकी लंका कब जलाओगे? हनुमान बैठे हो सामने, तय आप कर लो। इसकी लंका तुम्हें जलानी पड़ेगी। इसकी लंका के लंकेश
मोदी जी और उनके साथी